नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। राधे माँ के बारे में हर जगह चर्चा है। चर्चा ये कि आखिर राधे माँ इस तरीके से आशीर्वाद क्यों देती हैं, आखिर राधे माँ इस तरीके से दर्शन क्यों देती हैं, आखिर राधे माँ अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप क्यों हैं। लेकिन राधे माँ ने आज आरोपों पर सफाई दी है। राधे माँ ने कहा है कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं और वो बेकसूर हैं। राधे माँ ने यहां तक कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हैं। सवाल यह है कि आखिर राधे माँ की सफाई पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि उन पर आरोपों की बरसात हो रही है और इस मुद्दे पर हम कई खास मेहमानों के साथ बात भी करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं राधे माँ का एक खास अंदाज, जिसमें वो अपने भक्त से अंग्रेजी में बात कर रही हैं। हेलो, मैंने कहा माँ तो हमेशा बच्चों को याद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम भी तो आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, ये बॉम्बे का नंबर है। हाँ जी, कभी भी तुम, ये मेरी सेवक का नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो तुम। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, और मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं 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 जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ, because I am pure and pious. Beauty lies in the eyes of the beholder. Please try to understand what I'm saying to you. Beauty lies in the eyes of the beholder. I am pure and pious, देवी माँ। ठीक है, कभी भी मौका मिला तो मुंबई आना, जरूर दर्शन करने। मैं कह जी मेरा बहुत दिल करता जी, बहुत दिल करता। जरूर से आना, जरूर से आना। मासी माँ रहती है ना मुकेरियाँ, उसके साथ आना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो बुलावा आया है, देवी माँ ने बुलाया। कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, लेकिन क्या राधे माँ से ये सुनना एक्सपेक्टेड था? वैसे तो वो जब भी महासभा करती हैं, दर्शन देती हैं, मौन रहना पसंद करती हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो टेलीफोन पर ही बात करना पसंद करती हैं, कभी आधी रात को, कभी किसी भी वक्त। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी मौजूद हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी भी मौजूद है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चलिए रावत जी आप ही से करते हैं। रात को फोन पर बात करना या इस तरीके से आपने सुना, अगर कोई भक्त आपसे बात कर रहा है, क्या आप अपने भक्त से इस तरीके से बात करेंगे? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ये किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल है जो आप आशीर्वाद देने के लिए करते हैं या फिर मिलने के लिए कहते हैं? वंदना जी, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब ये मुंह खोलती हैं तो पता चलता है कि शायद ये अनपढ़ हैं और ये पढ़ी लिखी नहीं है। और जहां अनपढ़ रहेंगे तो उनमें सभ्यता कहां से आए? महामंडलेश्वर बना दिया इनको, पैसा ले दे करके बना दिया, क्योंकि करप्शन। अब ये तो छोटी मछली है, बड़ी मछली तो अभी और मगरमच्छ तो बाकी है। वो अखाड़े जिन्होंने इनको बनाया है वो बाकी है, वहां तक आशीर्वाद की भाषा पर ही बात करते हैं ना। हाँ, तो ये जो भाषा है इनकी, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई गमार एक औरत होती है, वो बोल रही होती है। और ये जो रात को बात करती हैं, ये इनके अपने पर्सनल संबंध हो सकते हैं, जिन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हो सकता है कि जैसे मित्तल साहब के साथ इनके लिंक रहे हो पहले, बाद में कोई लव अफेयर रहा हो, वो टूट गया हो और उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, जैसे चंद्रमोहन वाले केस में हुआ था, मुख्यमंत्री वाले केस में हुआ था। तो कई बार ब्लैकमेलिंग ऐसे होती रहती है। हो सकता है राधे माँ के साथ ये ब्लैकमेलिंग रही हो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धर्म के नाम पर जो इन्होंने आडंबर किया, मैं उसका विरोध करता हूँ। जी, इस तरीके से राधे माँ के बारे में आप तो जानते हैं, आप तो सपोर्ट कर रही हैं राधे माँ को। सपोर्ट जितना मुझे बोलना चाहिए, मैं मुझे गलत है तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाऊंगी। आप जब भी जाते हैं महासभा में, आप मौन रहते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मौन रहकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन फोन पर ये किस तरीके की भाषा में आप बात करती हैं भक्तों से? अब ये समझ में नहीं आ रहा इनके कितने पर्सनल। इस मैटर पे आप सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, मैं इस पे देखिए, रात में अगर फोन करते हैं यहाँ पर, मैं कहूंगी कि पता नहीं उनके साथ क्या संबंध है, कैसे हैं जो रात में आप किसी भक्त के साथ में, पहली बात तो भक्ति नहीं हो आपका, कोई उठाएगा। और दूसरी बात जो है, इस तरीके की जो बात हो रही है, जाहिर सी बात है कोई अच्छा ही संबंध होगा। आज आप न्यूज 24 पर बताइए, आप राधे माँ को सपोर्ट कर रही हैं क्या? आपकी बातों से लग नहीं रहा। मैं एक जो है, जहाँ मुझे लगता है कि गलत है वहाँ मैं बोलूंगी, और जहाँ जो है मुझे लगता है ठीक है वहाँ नहीं। तो सही गलत तो हर किसी में होता है, तो फिर आप कैसे सपोर्टर कैसे हो गई? नहीं, धर्म के नाम पे देखिए, धर्म के नाम पे जो कुछ भी कर रही है, नहीं, धर्म के नाम पे राधे, कृष्णा जी, धर्म के नाम पे राधे माँ जो कुछ भी कर रही है, आप उसको सपोर्ट करती हैं? नहीं, धर्म के नाम पे सारा जो कुछ करे उसको सपोर्ट किया, सब पूरे
कैसे कर दूं मैं किसी सपोर्ट? जो करना चाहिए मैं उतना ही करूंगी। आप कितना सपोर्ट कर रही हैं? जितना जो एक देखिए आपने बोला कि वो जो है इंग्लिश बोलती है, ठीक है, वो अनपढ़ थी, अब धीरे धीरे जो है इंसान जो, लेकिन अंग्रेजी में बोल क्या रही है? ये भी तो भाषा पर भी डिपेंड करता है ना, आप अंग्रेजी में क्या बोल? हाँ नहीं ठीक है, अब जो उनके साथ में जो सिखाने वाले होंगे वो बताते होंगे, वो वैसे बोलते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि इतनी तो नॉलेज मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि इनके पास कुछ ज्ञान है सनातन का थोड़ा बहुत? देखिए मुझे लगता है कि कुछ तो बात होगी, वरना इतने तो जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनके ऊपर जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कोई तो बात हो है। ऐसे कैसे कोई चलिए किस चीज का चढ़ावा चढ़ाते हैं? या तो ये राधे माँ को पता है कृष्णा जी, कृष्णा जी बाद में कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि हम इनके विरोध में हैं। कृष्णा जी ये चढ़ावा क्या होता है और क्यों होता है, ये तो या राधे माँ जानती है या फिर उनके सपोर्टर्स ही जानते हैं जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, अब स्वामी चक्रपाणी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी, किस तरीके से सन्यासी धर्म का पालन करते हुए आप एक तो महासभा में मौन रहते हैं, आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद के नाम पर आप कहते हैं आइए हमें गोद में उठाइए, हम आपको इस तरीके से आलिंगनबद्ध होकर आशीर्वाद देंगे। वहीं दूसरी तरफ आप रात रात को फोन करते हैं, अंग्रेजी में बात करती हैं, और क्या बात करती हैं ये भी हमने सुना है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सनातन में मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। देखिए सनातन जो सन्यासी है उसमें महानुशासन है, जिसमें मर्यादा का विशेष महत्व दिया गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, और बिल्कुल रावत जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा कि देखो सन्यासी जिसने बनाया या महामंडलेश्वर जिसने बनाया, बनने वाला उतना दोषी नहीं है जितना बनाने वाला दोषी है। क्योंकि बनाने वाले का एक कर्तव्य होता है कि सबसे पहले जिसको हम बनाते हैं उसको परखें, उसको जांचें, उसको देखें, उसके हाव भाव को देखें, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखें, उसके तौर तरीकों को देखें, और उसको नहीं है तो प्रशिक्षण दे। अब देने के बाद उसको कोई भी पद दिया जाता है या अपने परंपरा में लाई जाती है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी, प्रशिक्षण सिर्फ देना नहीं होता है, आपको ज्ञान प्राप्त भी करना होता है। आप उसके लिए ओपन तो होइए कि हाँ मुझे सिर्फ आशीर्वाद इस तरीके से नहीं देना बल्कि ज्ञान भी प्राप्त करना है, ताकि मैं उसे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं आगे। वंदना जी, हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा हुआ करती है। विवेकानंद जी कोई चित्र नहीं है, वो चरित्र है। भगवान श्री राम कोई चित्र सिर्फ नहीं है, वो चरित्र है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो इतना तो ये समझ लीजिए कि चाहे कितना भी कोई अपनी हाव कर ले, कितनी भी अपनी स्वामी चक्रपाणी, आपने बहुत बात कही है। यहाँ पर मैं कृष्णा जी से पूछूंगी, आपको लगता है कि राधे माँ जिस तरीके से पोर्ट्रे हुई है, जो उनका चरित्र, जो कुछ भी मीडिया में जहाँ कहीं भी आप सामने देख रही है, पूजा करने लायक है? आपको लगता है? देखिए पूजा करने लायक तो मैं नहीं कहूंगी कि जैसे कि वो मैं बस है या नहीं है, पहले आप ये बताइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब लोग जो किस तरीके से और भी साधु संत हैं, आप किस तरीके से देख हाथ में कोई कृष्णा जी, क्या आप मानती है कि जो भी चरित्र उनका सामने मीडिया के थ्रू आ रहा है, जो भी सामने आ रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, आप पर्सनली आप उनको जानते हैं, आप उनको डिपेंड करते हैं, आपको लगता है नहीं जानते, आपको लगता है कि वो पूजा, ठीक है, आपको लगता है कि वो पूजा करने पूजने योग्य है? पूजने योग्य नहीं है, जो है आप जो है ये देखिए पूज नहीं सकते। चलिए यहाँ पर कृष्णा जी मेरा ये पर्सनल है कि मैं पूजने योग्य नहीं मानती हूँ, मगर जो उनके भक्त है पता नहीं वो किस नजर से देखते हैं, क्योंकि वो गुरु को आप किस नजर से देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर कृष्णा जी भी कुछ ऐसी बातें हैं राधे माँ की, मतलब मुझे तो लग रहा है मैक्सिमम ऐसी बातें हैं जिसे वो ऑफेंड कर रही हैं, डिफेंड तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान राखी सावंत मुंबई से जुड़ गई हैं, राधे माँ को सपोर्ट कर रही हैं, और बाकी सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राखी, जिस तरीके से राधे माँ वैसे तो कुछ भी नहीं बोलती है, मौन रहती हैं, लेकिन रात को 3 बजे में टेलीफोन पे बात करना या ये कहना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ऐसा एक सन्यासन की जबान से सुनना, राखी आप किस तरीके से इसको डिफेंड करेंगी? सही मानती हैं? बिल्कुल सही मानती हूँ। मैं पिछले 2 साल से राधे माँ जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक और बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छी लेडी हैं, माता हैं, शक्ति हैं। और देखिए मैंने देखा है कि वो बात नहीं करती। जब मैं गई थी तभी भी बात नहीं की थी। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं मुंबई के बाहर होते हैं, जो मुंबई में नहीं आना चाहते या उनको प्रॉब्लम्स है, तो बहुत जब अर्जेंट होता है तो माता फोन पे रात को बात करती है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जिस जब शक्ति होती है तो रात को भी बात करे, सुबह बात करे, वो सोती नहीं है, वो बात करती है। जिस तरीके से वो बात करती है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, एक माता इस तरीके से बोले कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ये मतलब क्या? आप समझाइए इसको, इसका क्या मतलब है? ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये माता की आवाज ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा। मेरे पास ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो एक आवाज से मतलब
500 आवाज निकाल सकते हैं वीआईपी करके। और कितनी सिंगल लेडीज भी हैं जो लता जी की आवाज से लेकर आपकी भी आवाज निकाल सकती, मेरी भी आवाज निकाल सकती। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे आर्टिस्ट हैं। माता ने ऐसा बोला ही राखी जी, नहीं। हमने माता बहुत इंटरव्यू सुना। शांत और बहुत अच्छी है। राखी जी रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू सुना था और वो आवाज तो मिमिक्री की नहीं निकाली हुई है, वो तो सीधी सीधी उनकी आवाज थी। आपने क्या वो आवाज सुनी इंटरव्यू में? वो किस तरह से इंटरव्यू कर रही हैं और रिपोर्टर के साथ किस तरह से बिहेव कर रही हैं, वो आवाज सुनिए। वो तो किसी की निकाली हुई नहीं है, वो तो ओरिजिनल आवाज है उनकी। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या है कि रिपोर्टर से कैसे बिहेव कर रही है वो प्रॉब्लम है, या माता की आवाज है या नहीं वो प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि उनकी आवाज इतनी अभद्र क्यों है, इतनी महामंडलेश्वर होकर के, इतनी ज्ञानी होकर के, इतनी जो भाषा का ढंग है, जो ज्ञानी और संत में होना चाहिए, सभ्यता के अनुसार होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? अच्छा, ये लास्ट जवाब राखी से लेते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। राखी बिल्कुल ज्ञानी है, शक्ति है। देखो, बोलती तो आप भी ज्ञानी है, शक्ति है, सब उनको कुछ बोलने है, दीजिए, उनकी रावत जी बिल्कुल- उनको बोलने दीजिए। बोलिए 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 राखी। देखिए आप रावत जी, मुझे पता है आप अभी बार बार राधे माँ को अनपढ़ 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 बोल रहे थे। तो आपको कोई पीएम साहब है क्या? आप कौन है? आपने कौन से झड़ने गाड़े हुए? आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बार बार किसी महिला को बार बार आपने कौन से गाड़ दिए? आप भी ऐसी बोलती हैं। ये है, आप मैंने तो सारी बहुत ऐसी गाड़े। बोलने वाली इकट्ठी हो रही हैं। आप कौन सा सही बोलती हो? मैंने तो बहुत झंडे गाड़े हैं। आपका भी कभी आप मुझे जानते हैं, आप आपको भी कोई अबद्ध नहीं बोलती हैं जानता। हमेशा। आप कौन सा सही बोलती कोई हैं? नहीं जानता। आप सिर्फ आपको ये देखना पड़ता है कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं? हम राधे माँ की बात रावत जी, यहाँ पर राधे माँ की बात हो रही है, यहाँ पर राधे माँ की बात हो रही है। ठीक ये है, कैसे बोल रही हैं? ठीक है, ठीक है। उनकी भाषा बिल्कुल लग रही है कौन? ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है, अभी भी सवाल यही है कि आखिर राधे माँ सन्यासिन है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है? आखिर रात को 3 बजे उन्हें क्यों याद आता है किसी से बात करना है? क्यों वो आमतौर पर जब भक्तों से मिलती है तो सामने उनसे बात नहीं करती है, मौन धारण करती है और फोन पर